तो यहाँ पर जितने भी मेरे मार्गदर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और उसी के साथ पंडित दीनदयाल जी को प्रणाम करते हुए उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालना चाहूंगी। तो एक कविता है बहुत अच्छी, आप सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा कि इधर गुलामी शासन डूबा, इधर गुलामी शासन डूबा, उधर देश आजाद हुआ, इधर गुलामी शासन डूबा, उधर देश आजाद हुआ, बरसों बरस गुलाम देश में हर आंगन बर्बाद हुआ, बरसों बरस गुलाम देश में हर आंगन बर्बाद हुआ। एक अभय संकल्प देश का, एक अभय संकल्प देश का कैसे हम कुछ बड़ा करें, कैसे फिर से अमर राष्ट्र को अपने पद पर खड़ा करें। सत्ता पर थे स्वदेशी चेहरे, सत्ता पर स्वदेशी चेहरे, मगर विदेशी तंत्र मिला, आजादी आने से पहले बंटवारा षड्यंत्र मिला। खुशहाली की कोशिश थी पर, खुशहाली की कोशिश थी पर हिंदू कुछ कंगाल हुआ, गांधी जी की हत्या से था भारत खस्ता हाल हुआ, गांधी जी की हत्या से था भारत खस्ता हाल हुआ। भारत माँ की हृदय वेदना, भारत माँ की हृदय वेदना फिर से थोड़ी गहरी थी, भारत माँ की हृदय वेदना फिर से थोड़ी गहरी थी। नई व्यवस्था भी बेसुध थी, नई व्यवस्था भी बेसुध थी, सत्ता पाकर बहरी थी, नई व्यवस्था भी बेसुध थी, सत्ता पाकर बहरी थी। भौतिकता के आवरणों में, भौतिकता के आवरणों में देश नहीं ढल सकता था, पाश्चात्य के आदर्शों पे देश नहीं चल सकता था। सुनिए, भौतिकता के आवरणों में देश नहीं ढल सकता था, पाश्चात्य के आदर्शों पे देश नहीं चल सकता था। किंतु नीति नियंता ने था इसका किया विचार नहीं, किंतु नीति नियंता ने था इसका किया विचार नहीं। देश चलेगा किस धारा पर तय था कुछ आधार नहीं। राजनीति के सारे दर्शन, राजनीति के सारे दर्शन निष्फल और निढाल हुए, तब एक नया दर्शन लेकर कर आगे दीनदयाल हुए। तालियां बजती रहनी चाहिए। तब एक नया दर्शन लेकर के आगे दीनदयाल हुए। इसी के साथ मैं उनके जीवन पर प्रकाश डालना आरंभ करना चाहूंगी। 25 सितंबर 1916 में मथुरा के नगला चंद्रभान नाम के गांव में रहने वाले माननीय स्वर्गीय पंडित श्री दीनदयाल जी का जन्म राजस्थान के धनकिया नामक एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद, माता का नाम राम प्यारी और अनुज का नाम था शिवदयाल उपाध्याय। लोग कहते हैं ना कि जिसके पैर न फटी दिवाई, सो का जाने पीर पराई। दीनदयाल जी के जीवन पर यह बात बहुत ही अच्छे रूप से बैठती है कि जिसके पैर न फटी दिवाई, सो का जाने पीर पराई। कहते हैं कि मृत्यु दर्शन जो है, यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मृत्यु का दर्शन देख लेता है तो उसे वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि आप ध्यान से सुने कि पंडित दीनदयाल ने इस चीज का अनुसरण कैसे करा। मात्र 2.5 साल की आयु में पिता उनको छोड़ के चले गए, मात्र 2.5 साल की आयु में पिता छोड़ के चले गए। माता ने अपना आंचल दिया, 8 साल में माता चली गई। फिर वृद्ध हाथों में नाना जी ने वृद्ध हाथों से बंद कर लो ना उसको। नाना जी ने वृद्ध हाथों से बच्चों का लालन पालन करना शुरू किया ही था कि 10 साल की उम्र में बूढ़े हाथ भी सर पर आशीर्वाद देने के लिए नहीं रहे। पंडित दीनदयाल ने 10 वर्ष की छोटी आयु में अपने अनुज की जिम्मेदारी अपने सर पर ली और अपने मामा के घर चले गए। मामा के घर मामी से फिर से ममत्व उनको मिला, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो ममता की छांव देने वाली मामी भी उनको छोड़ के चली गई। समय तब भी नहीं रुका, वो इतना निष्ठुर था कि मात्र 18 वर्ष की आयु में उनके अनुज जो थे शिवदयाल उपाध्याय, उनका भी बीमारी से निधन हो गया। सिर्फ एक बहन उनकी बची थी जिससे वो राखी बनाया करते थे। आने वाले कुछ वर्षों में वो राखी की डोर भी टूट गई। अब आप सोचिए कि किस तरीके से वैराग्य की अनुभूति पंडित दीनदयाल को हुई होगी। तभी तो दीनदयाल माना करते थे कि वसुधैव कुटुंबकम है, क्योंकि जब उनका खुद का परिवार नहीं है तो पूरे देश को तो परिवार मानेंगे ही, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को तो परिवार मानेंगे ही। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ, इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद में भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी। माता की मृत्यु के बाद में 9 वर्ष की आयु में उन्हें अपना शिक्षक जीवन आरंभ करा। जिस परीक्षा में बैठे उस परीक्षा में अव्वल आए।
कहा जाता है कि सीकर से उन्होंने अपने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दी थी, जिसमें पूरे बोर्ड में, पूरे अजमेर बोर्ड में वो प्रथम आए और सीकर महाराज द्वारा उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया। 250 रुपए के साथ में प्रति माह 10 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी गई। उसके बाद में इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए वो पिलानी चले गए। पिलानी में भी पूरे बोर्ड में वो प्रथम आए। प्रथम आने के बाद में बिरला जो ग्रुप है, बिरला संगठन है, उन्होंने भी उसी सम्मान से उन्हें नवाजा जिस सम्मान से सीकर महाराज ने उन्हें सम्मानित किया था। इसके बाद उन्होंने अपना रुख कर लिया कानपुर की तरफ, जहाँ से उन्होंने बीए की पढ़ाई करी। बीए की पढ़ाई करते वक्त उनके मित्र बने बलवंत महाशब्दे। आप सभी को शायद नहीं पता होगा कि बलवंत महाशब्दे के आग्रह पर ही दीनदयाल जी ने आरएसएस में अपना पहला कदम रखा था। आरएसएस में पहला कदम रखते ही पूरे साल भर वो पढ़ाई करते थे, अपनी शिक्षा की पढ़ाई करते थे, और जो ग्रीष्मकालीन उनका अवकाश होता था उसमें संघ का ग्रीष्मकालीन शिविर जो था नागपुर में जो होता है उसमें वो सम्मिलित हुआ करते थे। और वहाँ सम्मिलित होकर के, क्योंकि वो महान वैचारिक थे, महान दर्शन शास्त्री थे और एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने 2 वर्ष जो संघ का ग्रीष्मकालीन शिविर में उन्होंने भाग लिया, वहीं पर उन्होंने अपनी एक कविता, वहीं पर उन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त शंकराचार्य, ऐसी पुस्तकें उन्होंने रची ताकि जो भी बालक हैं, जो भी संघ में आते हैं या संघ के शिविर में जब उन्हें समय मिलता है तो बैठकर अपना जो इतिहास है उसके प्रति थोड़े कृतज्ञ हो पाए। कानपुर से जब उन्होंने दूसरा वर्ष, नागपुर से जब उन्होंने दूसरा वर्ष संघ का प्रशिक्षण शिविर का समाप्त करा, तब उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि आजीवन वो शादी नहीं करेंगे और संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन जाएंगे। संघ ने भी पंडित दीनदयाल को यूपी भेज दिया। यूपी के लाखिमपुर में उनको प्रचारक के रूप में भेज दिया गया। वहां से उन्होंने संघ का प्रचार करना चालू करा और बहुत ही अच्छे तरीके से संघ का प्रचार करते हुए अपने पद में भी वृद्धि ली। पहले सह प्रांत प्रचारक बने, फिर प्रांत प्रचारक बने और संघ के छत्र छाया में उन्होंने अपनी पत्रकारिता भी आरंभ करी। आप सुनिए कि राष्ट्रधर्म कर एक मासिक पत्रिका थी जो संघ के आंचल में रहकर पंडित दीनदयाल जी ने शुरुआत करी थी और बाद में इसमें अटल जी भी जुड़ गए। इसके बाद में साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य उन्होंने शुरू की। उसके बाद में दैनिक पत्रिका स्वदेश उन्होंने शुरू की। इन पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में लोग ये समझ चुके थे कि क्या चीज सही है और नहीं, क्योंकि आजादी केवल मात्र ही आजाद होना नहीं था। हम जो पाश्चात्य संस्कृति में उलझ से गए थे, गुलामी में रहकर हम कहीं वहां जकड़ से गए थे, उनसे बाहर निकलना भी जरूरी था। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से दीनदयाल जी ने पूरे देश में एक नई लहर ला दी। और फिर एक समय आया जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने माननीय गुरु गोलवलकर जी से मिलकर एक नई पार्टी बनाने की मांग की। गोलवलकर जी ने उनके प्रस्ताव को तो स्वीकार नहीं करा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने संघ के कुछ ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता आपको दूंगा कि आपको आपकी पार्टी चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और कर्मठ कार्यकर्ताओं के आप नाम सुनिए, नानाजी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल जी। उन्हें भेंट स्वरूप दिए गए, जिनके साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी नई पार्टी जनसंघ की स्थापना करी। 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ की स्थापना होने के बाद में पंडित दीनदयाल जी ने कई आंदोलन जो थे जनसंघ से रहकर जुड़कर करे, जैसे था अपना कश्मीर का आंदोलन, जिसमें ऐसा था कि परमिट नहीं दिया जाता था बाहर के लोगों को कश्मीर में। गोमुक्ति आंदोलन था, कच्छ का आंदोलन था। ऐसे बहुत सारे आंदोलन उन्होंने करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। सन 1967 में 1967 में उन्हें जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। और फिर इतिहास, राजनीति के इतिहास में वो एक काला दिन आया जब दीनदयाल ने चाहा कि वो लखनऊ से पटना का रेल का सफर तय करें। रेल का सफर तो उन्होंने तय करा, पर उस सफर के बाद वो आज हमारे बीच में कभी भी नहीं देखा। उसके बाद किसी ने भी उन्हें कभी भी नहीं देखा। 11 फरवरी 1968 के मुगल सराय के स्टेशन पर उनकी संदिग्ध हालत में हत्या कर दी गई थी। संदिग्ध हालत में उनका शव मिला। पर किसी बहुत ही अच्छे इंसान ने ऐसा कहा है कि
कि इंसान का जीवन या इंसान कितना बड़ा है उसको हमें आंकना कैसे है। तो इंसान के जीवन को ऐसे आंका जाता है कि भविष्य में उनके विचारों का कितना प्रभाव पड़ा है, भविष्य के लोग उनके विचारों से कितने प्रभावित हैं, उस चीज से ही हम आकलन कर सकते हैं कि इंसान जो है वो कितना बड़ा है। और इस माध्यम से हम जानते हैं कि पंडित दीनदयाल कितने बड़े होंगे, जैसे कि उन्होंने एकात्म मानववाद का संदेश हमारे बीच में दिया। मुंबई से सन 1965 में भाषण देते वक्त उन्होंने एक नए विचार को हमारे देश के सामने रखा। वो विचार था एकात्म मानववाद। ये एकात्म मानववाद है क्या? अभी मैं अगर गहराई में जाती हूँ तो मुझे दिन भर लग जाएगा आप लोगों को ये समझाने में कि एकात्म मानववाद क्या है, लेकिन मैं कुछ संक्षिप्त बातों में आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि इस बात का उन्होंने क्यों उल्लेख करा और ये विचार उन्होंने क्यों रखा। पूरा देश पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा था, सब जगह समाजवाद, पूंजीवाद, ऐसे भिन्न प्रकार के बातें चल रहे थे जिससे इंसान अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं कर पाता था। उस समय एकात्म मानववाद आया। एकात्म मानववाद बोलता है कि मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय है। इसी प्रकार जो पूरा ब्रह्मांड है वो भी व्यक्ति, परिवार, परिवार से जुड़ता है समाज, समाज से जुड़ता है राष्ट्र, राष्ट्र से जुड़ता है विश्व, विश्व से जुड़ती है सृष्टि, सृष्टि से जुड़ती है परमिष्ठि। इस तरीके से उन्होंने बताया कि जब आप खुद की ओर सोचने लग जाओगे, जब आपने खुद का विकास कर लिया तो पूरी दुनिया का विकास होगा और पूरे विश्व का विकास होगा। उन्होंने एक उपनिषद से निकाला था कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। अगर तुम खुद का विकास करते हो तो ही तुम आगे कुछ जीवन में कर पाओगे। तो हम देख सकते हैं कि उसके बाद से भारत में जो है बहुत सारे विद्यालय खुले, अपना काम लोग करने लगे। आज मोदी जी स्वदेशी का जो प्रचार कर रहे हैं, ये स्वदेशी भावना भी जो थी वो पंडित दीनदयाल ने ला कर दी कि हम यहीं पर अगर करेंगे, हमारा देश अगर बढ़ेगा तो हम विश्व में बढ़ेंगे और भारत फिर आगे जाके विश्व गुरु बनेगा। ये उनके विचार थे जो उन्होंने एकात्म मानववाद में करे। ये एकात्म मानववाद कोई देश के लिए कोई राजनीतिक विचार नहीं था, ये एक आम आदमी के लिए विचार था कि जब आप अपने बारे में सोचेंगे, अपना भला करेंगे, अपने परिवार का करेंगे, राष्ट्र का करेंगे, समाज का करेंगे, तभी जाके देश का भला हो पाएगा, विश्व का हो पाएगा, सृष्टि का भला हो पाएगा। इसी के साथ एक और चीज जो है पंडित दीनदयाल जी ने हम सबके समक्ष रखी, जिसका नाम था अंत्योदय। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि अंत में उदय हो रहा है। पंक्ति में बहुत लोग खड़े हैं, पंक्ति में जो पहला खड़ा है, पहला इंसान खड़ा है, उसको तो हर चीज का लाभ मिलेगा, लेकिन उसका क्या जो पंक्ति के छोर के अंतिम में खड़ा है। तो दीनदयाल जी का ये मानना था कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की जरूरत को पूरा करना ये हमारा दायित्व है। उस समय ऐसे नारे लगाए जाते थे, जो कमाएगा वही खाएगा, लेकिन दीनदयाल जी ने बताया कि जो कमाएगा वो सबको खिलाएगा। ये परमिष्टि ये हमारा परिवार है, वसुदेव ही हमारा कुटुंब है। ये चीज दीनदयाल जी ने लेकर आई और इसी चीज के लिए हम बहुत आभारी हैं। हम बहुत उन्हें मानते हैं इस चीज के लिए कि उन्होंने हमारे विचारों में परिवर्तन लाया और आज भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं विचारों पर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम देख रहे हैं मोदी सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें छवि हमको दीनदयाल जी की दिखाई देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करना चाहूँगा। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मोनिका दीदी।